हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, उसका जो वन शॉट वीडियो में लेके आऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। वीडियो को स्टार्ट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। छाट के लाया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन सारे छटे हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्याएं क्या है वो आपको बतानी है। तो पहले हमारे पास 8 संख्या थी, उनका समांतर माध्य था 12, यानी कि उनका अगर योग निकालें, स्टार्टिंग के जो 8 थे उन संख्याओं का अगर योगफल निकालें, 8 संख्या है तो 8 समांतर माध्य क्या 12, 12 से गुणा कर दो, 12 8 96 हो जाएगा। जैसे ही हमने एक संख्या जोड़ दी, ठीक है, 8 से एक संख्या जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 9 संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ गया? 13 आ गया। तो ये 8 संख्याओं का योग है, ठीक है, और 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? जैसे एक संख्या जोड़ी तो उनका समांतर माध्य हो गया 13, ठीक है। तो 13 नम्मा कितना होता है? 117। तो जो 9वीं संख्या होगी वो क्या होगी? इसमें से इसको घटा दो, 117 में से ना 96 घटा दो तो 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। तो जो नवा संख्या होगा ना वो कितना होगा? 21 होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया, ठीक है। आपको मेरे साथ साथ अपना आंसर कमेंट में भी देते रहना, इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? जब भी हमें माध्यिका निकालनी होती है तो माध्यिका निकालने के लिए हमें जो भी आंकड़े दिए होते हैं सिंगल में, उनको हमें आरोही क्रम में रखना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में रखने पर, ठीक, आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले आपका छोटा क्या है? 0 है। 0 से बड़ा क्या है? 2 है। 2 से बड़ा है 4। 4 से बड़ा है 5। 5 से बड़ा है 9 और 9 से बड़ा है 15। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 3 और यहाँ 3 ही आया। अभी कौन छूट गया? 12 छूट गया। यहाँ से पहले क्या आएगा? 12 आएगा। अब देखो 7 है। अगर n आपका विषम आधा है, ठीक है, अगर n आपका विषम आधा है तो क्या होता है? n + 1/2। कितने पद है इसमें? 7। 7 + 1/2 यानी कि 8 व 8/2 यानी कि चौथा पद, ठीक है। गिनो 1 2 3 4, तो चौथा पद आपका सही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 5। तो आपकी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर सम नहीं, विषम नहीं, सम आ जाता तो क्या होता? जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा और बढ़ा दो, 0 2 4 5, ठीक है, 6 7 8 और ये एक 9 है, ठीक है। ये सम का एक आंकड़ा मैंने ले लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? सम है। कितने हैं n की जगह पर? 8 है। तो जब भी ऐसा हो तो ट्रिक बताता हूँ। विषम में क्या होता है ना, ट्रिक क्या होता है? माध्यिका जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इधर 3 है, इधर भी 3 है, 9 12 15 0 4 2, तो बीचों बीच 5 है। अब अगर 2 आ जाएंगे तो बीच में 1 कभी नहीं आएगा। देखो यहाँ सम के केस में बीच में 1 नहीं आएगा, बीच में 2 आएगा। देखो बीच में 2 आ गया। इधर 3 है, इधर 3 है, तो बीच में 2 आता है ना, जो उन दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो 11/2 ये आ जाएगा 5.5। सम के केस में बीच में 2 आते हैं और विषम के केस में बीच में 1 आता है। जो बीच में आता है वही आंसर होता है, और सम के केस में जो बीच में 2 आएगा उसको जोड़ना है और उसका आधा करना है, वो हमें हमारा माध्यिका देगा, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। हर साल एग्जाम में आता है कि एक बंटन के माध्यक और बहुलक, ये हमारा माध्यक है और ये हमारा बहुलक है। तो अनुभाविक संबंध से इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? माध्य। आप जानते हैं संबंध कि भैया जो बहुलक होता है ना, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका। माध्यिका का 3 गुना होता है और उसमें से हमें ना भैया 2 माध्य घटा देना होता है। ये संबंध हम जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहले माध्यक है, माध्यक दे रखा है 25, तो 3 गुणा 25। हमें माध्य निकालना है
तो माध्य को मैंने x बोल दिया और हमें क्या दे रखा है, बहुलक दे रखा है 21। ठीक है, सो देखो माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, 25 थिया 75, 21 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और ये जो 2 घुड़े में थे इधर आके बट्टी में आ गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो आंसर आ जाएगा 27। कितना होगा आंसर, 27 होगा। हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा 100%। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे हैं ये जो आंकड़े हमें दे रखा है इसका माध्य क्या होगा, 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, माध्य निकालने, देखो माध्य निकालने के लिए क्या होता है ना, जितने आंकड़े दे रखे हैं, क्या दे रखा है, 4, 6, 3, 8, 2, 7, इन सबको जोड़ देना, कितनी संख्या है, 3 और 3 6, 6 से भाग दे दो, तो देखो ये हो गया 10, ये 20, ये 30, 30 बट्टे 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि इन सभी आंकड़ों का माध्य 2 है तो ये जो x है इसका मान क्या होगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, देखो बच्चों हमें दिया है माध्य, माध्य कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। क्योंकि माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + x + 3 + 4, इन सभी का माध्य हमें 2 रखा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, इन सभी आंकड़ों का माध्य दे रखा है 2, रख दो 2, 4 और 3 7, और ये 3 10, 10 + x बट्टे में है 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछे गुणा करोगे 5 दूनी 10, और ये हो गया 10। ठीक है, प्लस का 10 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 10, तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। x का मान कितना होगा, 0 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो आया है उसे हम बहुलक कहते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बार है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए बहुलक क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको, 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 है 4 बार। ठीक है ना, तो 6 ही बहुलक हो जाएगा, तो हमारा बहुलक 6 हो गया क्योंकि 6 सबसे अधिक बार है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है और माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता, ये जो f है इसका मान हमें ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया। हमें माध्य दे रखा है, हमें माध्य कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर आ जाएगा बारंबारता, फिर हमारा आ जाएगा x। ठीक है, और फिर अगला कॉलम आ जाएगा fx। ये प्रत्यक्ष विधि ही लगानी है, किसी दूसरी विधि का प्रयोग मत करने लग जाना। देखो आंकड़े देखो क्या है, 11 से 13, फिर क्या है 13 से 15, नेक्स्ट क्या है 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। ये है, और यहाँ हम लिख देंगे टोटल, टोटल लिखते हैं। उसके बाद देखो f क्या दे रखा है, 7 6 9 13 f, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 4। अब हमें x निकालना है, क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 13 और 11 को जोड़ेंगे 24, 24 का आधा 12, सब में 2 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते जाओ, 14। ठीक है, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 22 और फिर आ जाएगा 24। अब क्या करना है, गुणा करना है, 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 छंग 84 होता है।
ठीक है, 16 नम्मा 144, ठीक है। अब 18 दिया 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, और 18 एकम 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है 23, तो 20F, ठीक। 22 पंजे 110 और 24 96, ठीक है। चाचा को 16 हासिल लगा एक, और ये 96, बस 24 चौके 96। अब देखिए क्या करना है, जो माध्य होता है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा सूत्र होता है। सो देखो हमें इसका योगफल चाहिए, ठीक है, योगफल निकालो। सो देखो संख्या संख्या का जोड़, 4 दूनी 8 दिया 12 16, ठीक है, 16 हो गया, 16 और ये 6 कितने हो गए 22, हासिल लगा 2। फिर देखो 8 8 16, 16 और 4 20, 23 25 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 26 और 9 35, ठीक है ना, 35 हासिल लगा 3। हासिल जो था हमने जोड़ा था इसमें, एक सेकंड फिर से कर दे। देखो 8 8 16, ये 20 23 25 26, 26 और ये 9, 26 और 9 कितने हो गए 35, और ये हासिल 2 भी होता 37 होगा। कितना होगा भैया 37 होगा, थोड़ा सा भी गलती होगा ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। 37 हासिल लगा 3, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 1 और ये 2 3 और 1 4, 4 और 3 7, ठीक है। कैलकुलेशन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार रीचेक कर लेते हैं दोबारा से। फिर देखिए ये जब जोड़ेंगे ना 752 आ जाएगा, और 20 अलग जुड़ जाएगा, ठीक है 20, क्योंकि चर अचर है तो अलग अलग जुड़ते हैं। अब देखो इसको जब जोड़ोगे, संख्या संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 44, और ये प्लस में f, ठीक है। अब ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे। देखो प्रश्न में माध्य में दे रखा है कितना है 18 दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें मिला है 752 प्लस का 20F, और बट्टे में सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस में F, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछी गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, ठीक है वही रहता है। और 18 को गुणा करो, 18 चौके 72, हासिल लगा 7, ठीक है। 18 चौके 72 और 7 कितना हो जाएगा 792, और 18F, ठीक। हमें क्या करना है, F को एक तरफ लेके आना है, प्लस का 18 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के, और ये 752 उधर के क्या हो जाएगा माइनस के। यहाँ से बचेगा 2F, और यहाँ से बचेगा आपका 40, 2 दूनी 4 और पीछे 0, तो F का मान कितना आ गया 20 आ गया, जो कि हमें निकालना था। F का मान कितना आ गया 20, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, लेकिन छाट के लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं और बार बार आते हैं, और यही सही आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना इन प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है हमें क्या बोल रहे, आगे दिया हुआ बंडल एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शा दे, उपरोक्त विधि चुनते हुए निम्नलिखित विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य हमें निकालना है, माध्य किसको बताता है, माध्य बताता है एवरेज को लगभग, ठीक है। सो देखो ये चीज है, आंकड़े दे रखे हैं हमें, हम क्या करेंगे यहीं पे कर लेते हैं ना जगह, यही कर लेते हैं। ये F यहाँ आ जाएगा X, ठीक है। सो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये X का कॉलम है, ठीक है, ये F का कॉलम है, ये वर्ग अंतराल है, क्योंकि जगह कम बढ़ जाएगी नहीं तो। अब देखो X क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं आधा करते हैं, 60 और 20 80, 80 का आधा 40, तो यहाँ आ जाएगा 40, और सब में देखो 40 40 का अंतर है, सब में 40 40 जोड़ता जाओ, 40 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 160, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 240। देखो
एफ छोटे छोटे एक्स हालांकि बड़े हैं लेकिन पीछे 0 0 है, पीछे 0 है तो 0 छोटा ही मानेंगे क्योंकि 0 गुणा करने में आसानी पड़ता है। तो हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि, सबसे आसान बैठेगा इस क्वेश्चन के लिए। 7 चौके 28, पीछे से 0, 8 पंजे 40, पीछे से 0। देखो 12 चंग 72, हासिल लगा 7, और 12 कम 12 और 7 19, पीछे से 0। उसके बाद देखो 12 चंग, देखिए यहाँ देखो 16 दूनी 32, हासिल लगा 3, 16 एक कम 16 और 3 19, पीछे से 0। ठीक है, सेम चीज है ना। और इधर देखिए यहाँ है 400 आ जाएगा, और 24 का 24, 3 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, पीछे से 0। ठीक है, ये हो गया। देखिए अगर गुणा करना आपको आसान लगता है तो फटाफट हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे टोटल। अब इनको जोड़ना है, सिग्मा एफ चाहिए होगा ना, तो जोड़ो। देखो 7 और 5 ये हो गए 12, और 12 ये हो गए 24। ठीक है, 24 हो गए, 16 और 2 18, 18 और 3 21, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45। कितना आ गया 45। उसके बाद देखो यहाँ जोड़ो 0 0 0 0 0 0, और फिर 8 8 और 2 10, 12 और 2 14, हासिल लगा 1। फिर देखो 4 और 2 6, ठीक है 6, ये 9 9 18, 18 और 6 24, ठीक है 24 और 4 28, 28 और 7 कितना होता है 28 और 7, ये हो गया 35। 35 का 5, हासिल लगा 3, तो यहाँ देखो 1 2 और ये 3 जोड़ दोगे, 2 और 3 5 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। देखो अगर एग्जाम में किसी विधि से बोला है कि भाई पग विचलन विधि से निकालो, कल्पित माध्य विधि से निकालो, या प्रत्यक्ष विधि से निकालो, तो उसी विधि से ही निकालना होगा। अगर आप किसी दूसरी विधि से निकालेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सारा चीज सिखा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी, जाके देख सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास क्या है 5 5 4 0 बट्टे में क्या है 45। इसको हल करो, 5 से कटेगा ना, 5 में 45, 5 कम 5 5 कम 5 0, 5 8 40। ठीक है, तो 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, तो देखो 2 अंक लेंगे, 9 1 कम 9, घटाएंगे तो 2 बचा, ये 0 आ गया, 9 दूनी 18, घटाएंगे 2 बचा, ये 8 आ गया, 9 तिया 27, घटाएंगे तो 1 बचा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 9 1 कम 9। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 123.1। यहाँ लिख देंगे लगभग। ठीक है, यहाँ लिख देंगे लगभग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाए, कह रहे निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शा दिए, उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए भी आ जाता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक में क्या देखना है, सबसे पहले हमें वर्गंतराल लिखना है। 6 पे खत्म हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, 12 पे खत्म हो रहा है, 12 से शुरू हो रहा है, तो वर्ग अंतराल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर अंतर समान नहीं होगा, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है, तो पहले उसको ठीक करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। ये सबसे पहला काम हमें देखना है, करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ग अंतराल सही है, ये बारंबारता होती है, तो सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी होती है हमें। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है यहाँ पर 35, तो ये जो 35 है हमारा, ये है F1, इसके बाद वाला होता है F2, और इसके पहले वाला होता है F0, और जहां से आपने F1 ढूंढा उसके ऊपर वाला होता है बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या है बहुलक वर्ग। अब देखिए जो बहुलक का सूत्र होता है,
बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। अब यहाँ इसको हल करने से पहले यहाँ देखो, चूंकि बहुलक वर्ग क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ये आंकड़ा दे देगा और पूछेगा बहुलक वर्ग क्या है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 35 है, 35 के ऊपर वाला वर्ग अंतराल क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा 18 से 24। ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और ये वाला होता है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L 18 है और इसमें कितने कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 24 में से 18 घटाओगे कितना जाएगा, 6। अंतर प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है। आप सोचोगे कि 18 में 24 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, नहीं, अंतर हमेशा प्लस में लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास F1 कितना है, F1 है 35, F0 है आपका कितना 25 और F2 है आपका 18। ये सब एग्जाम में ऐसे लिख के दिखाना है। अब सारे मान आप उठा के यहाँ रख दीजिए। L का मान है 18, F1 का मान आपका है 35, F0 का मान हमारा है 25, H हमारे पास है 6, 2F1 35 दूनी 70 माइनस 25 माइनस के 18। ठीक है, आगे हल करेंगे। 18 35 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, 10 छंग 60। ठीक है, और 70 में से हमें घटाना 8 और 5 13, हासिल लगाए 2 और 3 और 1 4 43। तो यह आ जाएगा 18 प्लस 60 बट्टे में आ जाएगा कितना 17। ठीक है, 17 से भाग दे दो 60 में, 17 का 17 जो 17 51। ठीक है, 17 दिया 51, तो घटाएंगे तो बचेगा 9, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 17 पंजे 7 पंजे 35 और 5 कम 5 और 3 17 पंजे 85। ठीक है, 0 लग गया तो 17 दूनी 34, तो 3.5 दशमलव 2 स्थान तक ले लो, यही बहुत है। तो ये आ जाएगा 18 प्लस में कितना है 3.52, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। 18 और 3 कितना होता है 21, तो आंसर आ जाएगा 21.52 और यहाँ जरूर लिख देना लगभग। ठीक है, यहाँ जरूर लिख देना लगभग। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। माध्यिका हर साल आता है, 2 क्वेश्चन रखे हैं मैंने माध्यिका के, एक ये सिंपल वाला और एक जिसमें x और y निकालने होते वो वाला। इन दोनों में से एक तो जरूर आएगा, पूरा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है, संचयी बारंबारता। ठीक, तो यहाँ संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं, बारंबारता को F से। अब आप देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता में क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे आता है फिर 4 में 7 जुड़ेंगे 11 हो जाएगा। ठीक, 11 में 18 जुड़ेंगे, 8 और 1 9 और 1 और 1 2। ठीक है, 29 हो गया। 29 में 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 40, 40 में 6 जोड़ोगे तो 46 और 46 में 5 जोड़ोगे तो 51। और इन सब को जब जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 51। और F के कुल योगफल को हम N से दर्शाते हैं माध्यिका में। F के कुल योगफल को हम किसे दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपको आपका यहाँ जितना होगा ना यहाँ पे भी उतना ही होगा, ये ध्यान रखिए। अब आ जाइए प्रश्न में, देखो माध्यक या माध्यिका जो प्रश्न में बोले इसका जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस में N/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में क्या होता है, बट्टे में आपका होता है F, बट्टे में आपका क्या होता है F होता है। अब देखो आपको क्या करना है ना, N/2 देखना है, चूंकि N/2 N कितना है 51, 51/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
2 5 10, 25.5 आया। अब आपको CF में ना 25.5 से जस्ट बड़ा ढूंढना है, जो पहली बार बड़ा आएगा। बड़े तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो पहली बार बड़ा मिलेगा 25.5 से बड़ा, वो है 29, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएंगे। यानी कि चूंकि जो हमारा माध्यक वर्ग है, जो हमारा माध्यक वर्ग है वो कितना है, 145 से 150। ठीक, तो माध्यक वर्ग ये है, इसलिए हमारी जो निम्न सीमा हो जाएगी माध्यक वर्ग की, वो हो जाएगी 145। और कितने का अंतर है इनमें, 5 का अंतर है। इसमें भी एक चीज नोटिस करनी है, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू होना चाहिए। हो रहा है ना, वर्ग अंतराल सही था। उसके बाद इसी सीध में ये F का कॉलम है, ये हमें F मिल जाएगा। ये F हमारे पास कितना है, F हमारे पास 18 है। और जहां से हमने ढूंढा था जस्ट उसके ऊपर वाला, ये हमारा क्या होता है, CF। तो CF हमारे पास क्या है, 11 है। सारे मान हमें पता चल चुके, इन मानों को उठाओ, इस सूत्र में रखो और हल करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अब सभी मानों को उठाकर रखेंगे यहाँ पर। L का मान है 145, N/2 25.5 आया था, 25.5। घटाना कितना है, CF घटाना है 11, और H कितना है हमारे पास, H हमारे पास है 5, और F कितना है हमारे पास 18। अब इसको कैलकुलेट करो, हल करो। 25.5 में से 11 घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 14.5। गुणे में है 5, बट्टे में है 18। ठीक है, सो यहाँ देखिए 5 से गुणा कर देंगे, 5 बजे 25, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 5 कम 5 और 2 7, दशमलव के स्थान के बाद देखो 18 चौके 72। ठीक है, दशमलव 5 है, 0 लगाएंगे 50 हो जाएगा, 18 दूनी 36। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक लो, यही बहुत है। 145 प्लस में 4.02, तो 145 में 4 जोड़ोगे 149.02। यहाँ लिख देंगे लगभग। ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा माध्यिका आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। माध्यक, बहुलक और माध्यिका, इन तीनों में से 2 टॉपिक पे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, और ये काफी हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसको जरूर बना के जाना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक शानदार क्वेश्चन रखा है मैंने, माध्यिका। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करके नहीं जाते हो, और फिर जब ये आ जाता है तुम फिर अरे भाई ये कैसे होगा। यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है, से कम भी आ सकता है, से अधिक भी आ सकता है। और दुर्भाग्य की बात है ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है, और लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैंने से कम वाला ले लिया जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखो इसको पहले वर्ग अंतराल पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है, हमें बस बारंबारता दे रखी है। तो देखो कैसे करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। हमें माध्य निकालना है। सबसे पहले देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉपर वर्ग अंतराल, फिर हमारा यहाँ बारंबारता होता है, फिर हमारा यहाँ x आता है। उसके बाद हम जो विधि लगाएंगे उस आधार पर सारणी बनाते रहेंगे। फिलहाल 10 देखो, 10 15 20 25, इनमें कितने कितने का अंतर दिख रहा है तुम्हें, 5 5 का दिख रहा है। तो पहला वाला 10 से कम है, तो 10 से कम को वैसे का वैसे ही रखो, इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही रखना है पहला वाला। उसके बाद 10 के बाद 15 है ना, तो 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, और फिर 35 से 40। 40 से कम तक है ना, यहीं तक होगा। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक। उसके बाद बारंबारता क्या दे रखा है, 0। ठीक है, अच्छा बारंबारता 0, क्या ये
सही में बारंबारता दे रखी है, बताओ क्या ये सही में बारंबारता है? ये 10 से कम के लिए है, प्रॉपर बारंबारता नहीं है। अब देखो यहाँ पे ही तो प्रश्न बनता है, वर्गमूल भी सही करना है और बारंबारता को भी सही करना है। ठीक है, कैसे करना है? पहला वाला वैसे का वैसे रखेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 में से 0 घटाओगे। ठीक है, इस वाले से इसको घटा देना, 5 में 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा। फिर 11 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 19 में से 11 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8। फिर 31 में से 29 घटाओगे तो 11 में से 9 घटाएंगे 2। ठीक है, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 12 आ जाएगा। 37 में से 31 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 40 में से 37 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये है इसकी सही बारंबारता। ठीक है, ये सही बारंबारता है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो बारंबारता को कुल योगफल कितना है, 40। जोड़ के देख लो, 40 मिलेगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद x निकालना है ना हमें, क्या माध्यक ज्ञात कीजिए। 10 से कम है तो 10 से आधा करोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, 10 से कम, तो 10 से कम कितने, 0 है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, कुछ हो या ना हो, क्योंकि यहाँ 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ये हमें हमारे आंकड़ों में कोई चेंज नहीं ला पाएगा। ठीक है, क्योंकि f हमारा 0 है। तो 10 से 15, 10 से कम क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमें 10 आया है, 10 का आधा लिख देता हूँ 5। यहाँ पर देखो क्या है, 10 से 15 है। ठीक है, और 10 से 15 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा होता है आपका 12.5। ठीक है, जब काटोगे तो ये आ गया 12.5। सब में 5 का अंदर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 17.5। फिर 5 जोड़ोगे तो 22.5। फिर 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 27.5। फिर 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 32.5। फिर 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 47.5। अगला कॉलम हम ले लेंगे f और x का। f और x के गुणा करोगे तो ये आ जाएगा पहला वाला 0। अब गुणांक है भाई, गुणा अच्छे से आनी चाहिए। 5 से गुणा करेंगे 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, हासिल लगा था 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 0.1 स्थान के बाद। ठीक है, 6 से गुणा करोगे 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, हासिल 0.1 स्थान के बाद। 8 से गुणा करोगे 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 0.1 स्थान के बाद। 12 से गुणा करोगे 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 90 का 0, हासिल लगा 9 और 12 दूनी 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाता है 33, 0.1 स्थान के बाद। 6 से गुणा करोगे 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 6 3 18, 18 और 1 19, 0.1 स्थान के बाद। 3 से गुणा करो 3 बचे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, हासिल लगा 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 0.1 स्थान के बाद। ठीक है, ऐसे करना है बच्चों। आपको एक मैं टिप्स देना चाहूंगा, आप लोग कैलकुलेटर का पकड़ लेते हो। ठीक है, आप सारा कैलकुलेशन अभी समय बचाने के चक्कर में कैलकुलेटर से करना शुरू कर दोगे। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। कैलकुलेटर इतना बुरी चीज है ना, आपको उसकी लत लग जाएगी। फिर क्या होगा ना, आप जोड़ने में भी मिस्टेक कर दोगे। 2 + 2 कितने होते हैं, 4, 2 + 2 कितने होते हैं सोचने लग जाओगे। आपको आपके कैलकुलेशन बहुत वीक कर देते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से अगर आप आदत बना रहे हो ना, छोड़ दो, अभी भी टाइम है। जितने दिन बच्चे हुए उनकी प्रैक्टिस करो खुद से कैलकुलेट करने की, नहीं तो एग्जाम में इस छोटे से क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखो इकाई के स्थान पर 5 5 10, हासिल लगा 1। फिर यहाँ जाओ 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। ठीक है, 14 और 2 16, हासिल 1 था 17। फिर से हासिल 1 लग गया। फिर देखो
6 और 8 14 और 3 17, 17 और 9 फिर 8 और 14 और 3 17, 17 और 9 कितने आ जाएंगे? 26, 26 और 4 कितने हो गए? 30 और ये 1 31, हासिल लग गया 3। फिर यहाँ देखो 1 2 5 6 7, 7 और 3 10, ये हो गया। और ये एफ तो हमें पहले ही से ही मालूम है। हमें क्या निकालने के लिए बोला है प्रश्न में? माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स कितना है? 101, ठीक है। पीछे है 7 बट्टे में है 4, 40। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 10। अब क्या करो, 4 से तुम भाग दे दो 1017 में, ठीक है। तो 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 2 हासिल 1 लग जाएगा, 4 पंजे 20, 1 बजा 17 आ गया। तो 4 चौके 16, ठीक है। 1 बजा दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। 8 आएगा तो बचेगा 2, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा पूरा। जब भाग देंगे तो ये आएगा 254.25। जब हमने इसको हल किया, बट्टे में 10 तो ऑलरेडी है, 10 से भाग देंगे, दशमलव एक स्थान और इधर खिसक जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25.425। 25.425, ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा इस प्रश्न का। शानदार क्वेश्चन था। ऐसे एनसीईआरटी में ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको जरूर बना के जाए। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं किसी विद्यालय की कक्षा 10 के 51 छात्राओं के गणित में प्राप्त अंक के आंकड़े निम्नलिखित दिए गए हैं, ठीक है। माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यक आपको निकालना है। शानदार क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहले अच्छा एक बात नोटिस करने वाली, माध्यक निकालना है। कितने छात्र टोटल? 51 है। और कई बच्चे सोचते हैं कि ये बारंबारता है, और यहाँ पर देखो लास्ट में कितना है? 51। आपको मैं एक हिंट देता हूँ, एक टिप्स देता हूँ। अगर जितना छात्र बोल रहा है उतने छात्र इस लास्ट में आ जाता है, तो ये समझ लेना कि ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? संचयी बारंबारता दे रखी है। आपको संचयी बारंबारता की मदद से बारंबारता निकालनी है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ रखा है, ठीक। और देखो वर्ग अंतराल भी प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, तो वर्ग अंतराल को भी बनाना पड़ेगा। 50 से 60, 60 से 70, सब में 10-10 का अंतर है, तो कैसे बनाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 कॉलम चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता और यहाँ हमारी संचयी बारंबारता है, ठीक है। सो वर्ग अंतराल अगर ध्यान से देखें, पहला वाला वैसे के वैसे लिख दो, 50 से कम। 50 से के बाद क्या है? 60, तो ये आ जाएगा 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। कितना है? 3 और 3 6 है, 3 और 3 6 है, ठीक है, ठीक। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या दे रखा है? 16, फिर दे रखा है 20, फिर 27, फिर 36, फिर 43 और फिर 51, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब आपको पता है पहला वाला, अगर संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना है तो पहला वाला वैसे का वैसे ही रखते हैं। बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं, नीचे वाला जोड़ते हैं। अब इसमें क्या करना है? घटाना है। 20 में 16 घटाओगे 4, 27 में से 20 घटाओगे 7, 36 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा? 36 में 7 6 और ये 3 9 आ जाएगा, ठीक है। 43 में 6 घटाओगे 4 और 3 7 आ जाएगा, और 51 में 43 घटाओगे 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गए। अब इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 51।
यहाँ 51 है, यहाँ पे भी 51 होना चाहिए। कोई दिक्कत बताइए, प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होगी। माध्यक या माध्यिका सूत्र में, माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, बात एक ही है। इसका सूत्र होता है L प्लस N बट्टे 2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F होता है, यही होता है ना। तो यहाँ देखो हमें ढूंढना होता है N बट्टे 2। ये सारा काम स्टार्टिंग में कॉपी में ही करके दिखाना है, ये कोई रफ में करने वाला चीज नहीं है। N कितना, 51, 51 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25.5 से आया ढूंढो तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर। तो जहां से हम ढूंढते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF, ये हमारा F हुआ और ये हमारा माध्यक वर्ग हुआ। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग लिखो या माध्यिका वर्ग लिखो, बात एक ही है। कितना है माध्यक वर्ग, 60 से 70, इसलिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 60। और H कितना है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H हमारा 10 आ गया, ठीक है। F कितना है हमारे पास, F हमारे पास 7 है और CF कितना है हमारे पास, 20 है। अब ये सारे मान उठाकर इस सूत्र में रख दो और हल कर दो। L का मान क्या है भाई, 60 है। N बट्टे 2 हमें मिला 25.5। CF कितना है हमारे पास, CF हमारे पास है 20 और H कितना है हमारे पास, H हमारे पास है 10, F कितना है हमारे पास, 7। सो इसको हल कर दे, 60 25.5 में 20 घटाएंगे 5.5, गुणे में है 10 बट्टे में है 7, तो ये हो गया 60। 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55 बट्टे में 7, तो 7 से भाग दे दो 55 में, ठीक है। 7 चंग 42, 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 7 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 8 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाता है, 7 8 56, 4 बचा, 0 बढ़ाएंगे 7 21, 7 4 7 5 35, 7 5 35, 10 के 2 स्थान तक ले लो, नहीं तो ये चलता रहेगा ना। तो इसको जब हम काटेंगे 7.85 आ गया, तो 60 में जब ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 67.85 और यहाँ लिख दोगे लगभग, ठीक है, यहाँ लिख दोगे लगभग। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है भाई हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल। और इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में मैंने हर प्रकार के प्रश्न रखे हैं और एक एक प्रश्न ही रखे हैं, 1 से 2, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाए। जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही रखे हैं, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं रखे हैं। इन क्वेश्चनों को तो बना के ही जाना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हो तो वो बोनस है, लेकिन इन क्वेश्चनों को तो करके ही जाना है इन क्वेश्चन, और यहां से आएगा ही आएगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो x है और ये जो y है इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बारंबारता पहले ही बोल दिया इसने, तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ये फिर से हम लिखने लग जाएंगे तो बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक, सो देखिए सबसे पहला यहाँ पर सी है ना, तो पहला वाला वैसे का वैसे होता है, आपको उस तरफ लिखना है ना कॉपी में। 2 में 5 जोड़ोगे 7, ठीक है, 7 में ये 7 हो गया, 7 में x जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 जोड़ेंगे 19 प्लस एक्स, 19 में 17 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स, 36 में 20 जोड़ोगे 56 प्लस एक्स, 56 में ये y जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसमें 9 जोड़ दोगे तो 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 में 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है।
और इन सबका जो योगफल बोला है वो बारंबारताओं का योगफल क्या बोला है 100। आपको पता है इन सभी का योगफल कितना है 100 है, प्रश्न में ये बोला है। ये हमारा n हुआ। आपको पता है जो यहाँ होता है वही चीज यहाँ पे होती है, वही चीज यहाँ होती है। तो लिखेंगे चूंकि 76 प्लस x प्लस वाई किसके बराबर है 100 के बराबर। तो x प्लस वाई प्लस का 76 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 76। तो x प्लस वाई आपका हो जाएगा 24। x और y में एक संबंध हमें मिल चुका है। उसके बाद देखिए हमें दिया क्या है, प्रश्न में माध्यक हमें दे रखा है। कितना है माध्यक 525। और ये 525 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा तुम्हें बताओ। 525 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा, इस वर्ग अंतराल में, इसके बीच में उपस्थित है 525। 525 वर्ग अंतराल कितना 500 से 600 के बीच में उपस्थित है। 500 से 600 से संबंधित है या उपस्थित है, जो लिखना चाहो। ठीक है, इसलिए हमारी जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है तो वो हो जाएगी L बराबर 500 और H कितना है देखो, सब में अंतर समान है। 100 पे खत्म हुआ 100 से शुरू हुआ, 200 से खत्म हुआ 200 से शुरू हुआ। तो हमारा जो अंतर है सब में 100 का अंतर है। H हमारा 100 है। ठीक है, तो इसी के सामने F का कॉलम ये हमारा F हो जाता है और जहां से हमने ढूंढा है उसके जस्ट ऊपर वाला CF हो जाता है। तो हमारा CF कितना है 36 प्लस x। ठीक है, हमारा CF कितना है 36 प्लस x है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F। माध्यक प्रश्न में दे रखा है 525, L हमारा है 500, n हमारा है 100 बट्टे में 2, CF हमारा है 36 प्लस x और F हमारा है 100, सॉरी H हमारा है 100 और F हमारे पास है 20। तो 20 से काटोगे 20 पंजे 100, इसको काटोगे 50। ये प्लस का इधर का क्या हो जाएगा माइनस का। यहां पे बचेगा 50, आप माइनस से अंदर गुणा कर दोगे और ये 5, यहां से बचेगा 25। ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 50 में 36 घटाओगे 14 आएगा, 14 माइनस के x, 5 बचे 25, माइनस के x इधर के प्लस का हो जाएगा और प्लस के 5 उधर से माइनस का हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 9। x का मान कितना आ जाएगा 9। x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। x प्लस वाई हमारे पास 24 है, तो x का मान 9 है और प्लस का जो 9 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। और इस तरीके से इस छोटे से वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर के जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने बता दिए। आशा करता हूँ आपका इस वन शॉट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। इन प्रश्नों को बना के ही जाना है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रखे। मैं एकदम टू द पॉइंट बात रखता हूँ, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं आपका। इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो, सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस जरूर कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।